प्रेज द लॉर्ड। आइए आज बात करते हैं नबी योना के बारे में, जो परमेश्वर का एक नबी था और परमेश्वर ने इस नबी से बात करना चाहा। और बात इस बात को लेके कि निनवे नाम का एक शहर है, वहाँ के लोग परमेश्वर के खिलाफ़ हैं और गंदा जीवन जीते हैं। और नबी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वहाँ जा कर के प्रचार करो, इन लोगों को मन फिराने के लिए बोलो, अन्यथा 40 दिन के बाद इनकी उल्टी गिनती चालू है। इस प्रकार का ऑर्डर लेकर के इसको इस रास्ते से जाओ और प्रचार करो बोला। लेकिन योना ने तुरंत परमेश्वर की बात को इग्नोर करना चाहा, मानने की इच्छा न की और दूसरा रास्ता पकड़ लिया। जब नबी ने दूसरा रास्ता पकड़ा, वो रास्ता है दमिश्क की यात्रा, दमिश्क नाम की सिटी की ओर गया और उस रास्ते में जाना चाहा। तो जब परमेश्वर ने देखा कि ये मेरे कहे अनुसार नहीं जा रहा, वचन के खिलाफ जा रहा है, तब परमेश्वर ने योना को छोड़ करके कई पृथ्वी की वस्तुओं से बात करना शुरू किया, जैसे कि पानी। यहाँ दमिश्क जाने के लिए एक रास्ते से होके जाना था और बीच में पानी था, पानी के ऊपर जहाज़ में बैठ के जाना था। तो उस पानी को बोला कि अपनी ऊंची ऊंची लहरों से इस नाव को डगमगाओ। दूसरा बात किया आंधी से, आंधी ज़बरदस्त आंधी आने के लिए बोला और आंधी ने भी इसकी बात मानी, परमेश्वर की बात मानी और बड़ा तूफान इस समुद्र में आया। और जब ये नाव के अंदर बैठे हुए यात्री घबराने लगे तो उन्होंने आपस में निर्णय किया कि चिट्ठी डालें किसके कारण ये तूफ़ान आया है। तो चिट्ठी को भी आदेश मिला कि वो सामने निकल कर के योना को प्रदर्शित करे जिसने आज्ञा का उल्लंघन किया है। चिट्ठी उस योना के नाम निकली और उसको पानी में फेंका गया। जैसे ही पानी में फेंका गया, परमेश्वर ने मछली से बात किया कि उसको मुंह में ले लो और ऊपर नीचे गहराई में उतलाई में इसको बहुत घुमाओ, बहुत कष्ट देना है। हालेलुया। प्रियो, मछली ने भी परमेश्वर की बात मानी और योना को निगल गई और वह अंदर बाहर घुमाती रही। तब योना ने मछली के अंदर से प्रार्थना करना शुरू किया। जब यहाँ से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने सुना। अब उसके अंदर पश्चाताप हो रहा है और इसको 3 दिन बाद मछली को आज्ञा किया कि वो समुद्र के साइड में इसको उगल दिया गया। तब योना ऐसा कर करके यहाँ तक पहुँच गया था। दमिश्क थोड़ा ही दूर था, लेकिन यहाँ उगलने के बाद इसको यहाँ से रास्ता निन्वे की ओर जाना पड़ा। परमेश्वर ने बोला था सीधा जाओ, कोई बाधा नहीं आएगी, स्वर्ग राज्य और स्वर्ग की सहायता आपको मदद करेगी, दुनिया की कोई भी बातें आपको रुकावट नहीं बनेगी, आप जाओ। लेकिन उसने रास्ता बदला और इधर से होके जाना चाहा तो पानी रुकावट बना, आंधी रुकावट बनी, चिट्ठी भी उसके लिए कष्ट देने वाली निकली और मछली भी योना को कष्ट देने वाली निकली। तब यहाँ से जा कर के उसने प्रचार किया और निन्वे के लोगों ने मन फिराया और परमेश्वर ने इनको दंड ना दिया। और वो यहाँ प्रचार करके वापस आया और एक जगह आकर के सो गया। वहाँ पर वो कड़ी धूप और थकान के कारण बहुत ही निराश था। ऐसे समय में परमेश्वर ने एक रेड के पेड़ को आदेश दिया कि वो तुरंत उगे, रात ही रात में बढ़े और तुरंत योना को तसल्ली मिले, आराम मिले, छाया मिले। तो उसको पेड़ ने आज्ञा मानी परमेश्वर की और उग गया, इसको छाया आई, बड़ा आनंद आया। लेकिन उसी रात एक बड़ा कीड़ा आया और तुरंत इस पेड़ को ऐसा काटा कि दूसरे दिन वो मर गया, अर्थात दूसरे दिन वो पेड़ नष्ट हो गया। योना को गुस्सा आया, परमेश्वर के विरुद्ध भड़का, मुझे मार डाल, मुझे ये कर, मुझे वो कर। प्रिय भाइयों, आज हम हमारे जीवनों में कई प्रकार की बातों में हम परमेश्वर के लिए रुकावट है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलते हैं। हम सोचते हैं हमारा जो रास्ता है वो सही है, लेकिन अगर हम परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, वचन के खिलाफ जाते हैं, एक भी आज्ञा हम परमेश्वर की तोड़ते हैं, तो परमेश्वर हालेलुया इन सारी चीज़ों को हमारे खिलाफ भड़काता है। शैतान तो भड़काता है। दुनिया की बीमारियां, तबाही, महामारी, संकट, मुसीबत, श्राप तो है ही, लेकिन आज भी अगर हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाते हैं, परमेश्वर हमसे बात करता है तो हम नहीं सुनते, लेकिन हमारे कारण प्रभु कई चीज़ों से बात करता है और वो हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। तो प्रियो, आज हम परमेश्वर के चरणों में आकर के हम सुनते रहें। परमेश्वर रात दिन बात करता है, कितना बात करता है, बाइबल से बात करता है, पवित्र आत्मा से बात करता है, अपने दूतों को भेज के बात करता है, स्वप्न में बात करता है। हमारे अंदर बहुत आवाज़ें आती हैं लेकिन हम उसको दबाते हैं। दुनिया की दौड़ हम बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, लेकिन सब जगह दुनिया की दौड़ में रुकावटें हैं। परमेश्वर के संग चलना सीखिए। परमेश्वर के संग में बहुत बड़ी आशीष है। योना 2:8 पढ़ना। अगर हम
परमेश्वर की बात को न मान करके वस्तुओं से प्रेम करते हैं तो हम करुणा निदान परमेश्वर के खिलाफ हो जाते हैं। प्रियो, ज़बरदस्त योना के जीवन से आपको सीखना है, मुझे सीखना है कि हम परमेश्वर के द्वारा आशीषित हो जाएं। परमेश्वर बहुत ही अद्भुत है और वो हमें बचाना चाहता है। हर दिन वो हमसे प्रेम करना चाहता है और हम उसके प्रेम से भरते रहें। हालेलुया। प्रियो, योना को देखिए, यहाँ बीच में से बोला था कि इधर जाओ, उसने रास्ता बदला और बड़ा रुकावटों के बीच में गिर गया। दमिश्क, हालेलुया, मनुष्य का पसंद है और परमेश्वर का पसंद है निनवे। बुरा है लेकिन वचन के द्वारा नया हो जाता है। हालेलुया। आज हम एक और बात सीखेंगे इसी पुस्तक में से, पेड़ और मनुष्य। आज पेड़ अर्थात मनुष्य का कई ज़िंदगी में, हमारे मनुष्य जीवन में कई बातें हमारे लिए सहारा बनी हुई है, लेकिन वो सहारा हम सोचते हैं हमारा ही है, हमारे ही द्वारा है, हमारी समझबूझ से है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से, जो हम श्वास लेते हैं वो भी परमेश्वर का अनुग्रह से हमें मिला है, जो हम आंखें खोल के दुनिया देखते हैं वो भी हमें उसके अनुग्रह से मिला है। इसलिए सब बातों का रिज़ल्ट यही है कि हम इस परमेश्वर का सुनना शुरू करें और पवित्र ज़िंदगी रखना शुरू करें। परमेश्वर और योना, परमेश्वर और मनुष्य, परमेश्वर और आपका जीवन, ये दोनों का संगति होना बहुत ज़रूरी है और ये दोनों का कम्युनिकेशन करेगा परमेश्वर का वचन आपकी ओर से और परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की ओर से आपके लिए। हालेलुया। प्रभु आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। कई बार प्रभु हमने आपकी बातों को नहीं सुना और हम ज़िंदगी में फंस गए, बीमारियां हमारे खिलाफ हुई, परिस्थितियां हमारे खिलाफ हुई, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम तेरे पवित्र वचन के द्वारा तेरे साथ में चलें और स्वर्ग राज्य हमारा सहयोग करे, पवित्र आत्मा हमारा सहयोग करें और हम सारी मुसीबतों में जयवंत ज़िंदगी जिए। जब प्रभु तू हमारे साथ होगा तो पानी, आंधी, चींटी, मच्छ और पेड़ हमारा कोई भी नुकसान नहीं कर सकता। संसार को भरमाने वाला शैतान भी हमारे खिलाफ नहीं हो सकता। इसीलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं प्रभु, आज के बाद ये आपके वचन को पहले सुने और बाद में अपनी ज़िंदगी का निर्णय करें। प्रभु आप सबको आशीष करना। यीशु आपने कहा है सबको आशीष दो। मैं यीशु आपके नाम से उन सबको सुनने वालों को आशीष देता हूँ, यीशु के नाम में, आमीन।